इस बार हर बार तो हम मेले का एक दिन का ही कार्यक्रम रहता है, क्योंकि इस बार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी साथ है। तो 6 तारीख से जमण हरिकथा का आयोजन हो गया है, शुरू हो गया है। और राजेंद्रानंद जी महाराज हरिद्वार से वो कथावाचक के रूप में यहाँ पधारे हैं उनकी टीम। और 6 तारीख से 12 तारीख तक एक कथा का कार्यक्रम रहेगा। इस बीच में 9 तारीख को युवा सम्मेलन है। कथा के बाद जैसे कथा खत्म होगी उसके बाद युवा सम्मेलन, और 10 तारीख को महिला सम्मेलन। उसके बाद 2 नाटक का मंचन भी है। 11 और 12 को खेजड़ी की बेटी और जो भिलवाड़ा से टीम आ रही है, और जम्बेश्वर भगवान की जन्म लीला का जो नाटक का मंचन भी 12 तारीख 11 तारीख। मुख्य कार्यक्रम 13 तारीख को मेला भरा जाएगा। लेकिन इन बिटवीन 12 तारीख जो है मंदिर का जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है वो 12 तारीख को है। वो जो इंडा अपने हिंदू धर्म में अपने इंडा चढ़ाते हैं मंदिर के ऊपर, ध्वजा का है, तस्वीर रखने का जो भी कार्यक्रम है, उनकी जो है वो कार्यक्रम 12 तारीख को संपन्न होता है। जसवंत सिंह जी भी साथ थे, के विष्णु जी, फब्बाराम जी, हम सब लोग ने जाके मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया था। उन्होंने न्योता स्वीकार भी कर लिया था, मगर उनका एक प्रोग्राम जो है विदेश यात्रा का हो गया था 8 तारीख से 14 तारीख तक। इस वजह से उन्होंने कहा भाई मैं आ नहीं पाऊँगा। हमने दिया कुमारी जी को भी कहा है, और हमारे वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा साहब है, भूपेंद्र यादव, उनको भी निमंत्रण दिया है। भूपेंद्र यादव और केंद्र के वन मंत्री जी भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, उनको भी निमंत्रण हमने दिया है। अर्जुन राम जी मेघवाल साहब को भी निमंत्रण दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो हमारे सांसद भी है, मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री है भारत सरकार के, उनको भी हमने इस मेले में आने का निमंत्रण दिया है। जगदीप धनखड़ साहब को भी, उपराष्ट्रपति जी को भी हमने निमंत्रण दिया है। राजस्थान के विष्णु आएंगे, और विष्णुओं के साथ साथ पर्यावरण में जो भी रुचि रखती है दूसरी कौमों के लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं। मध्य प्रदेश में भी से भी लोग आएंगे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से भी इस मेले में बड़ी तादाद में लोग आएंगे। संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय मलकान सिंह जी ने विस्तार से बता दिया। ये मेला जब शहीद हुए तब से कंटिन्यू लग रहा है, लेकिन विधिवत रूप से मेले की शुरुआत हुई। तो उसके बाद में स्वर्गीय राम सिंह जी इसके एक संस्था बनी जिसका नाम था खेजड़ी राष्ट्रीय शहीदी संस्थान, उसके वो लगातार अध्यक्ष है। उसके बाद में मलकान सिंह के अध्यक्ष हैं, और उसके बाद में लगातार जैसा भी आपने विजिट किया, जो हमारे शहीद है, जो शहीद है उनके परिवार के लोग, बाकी पूरे हिंदुस्तान के, खासतौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पूरे विष्णु समाज लोग आते हैं। वैसे पर्यावरण प्रेमी सारे लोग आते हैं, जैसे सुंदरलाल जी बहुगुणा भी यहाँ करके गए, और भी कई जो पर्यावरण से संबंध रखने वाले लोग हैं जो यहाँ जरूर ढोक देने आते हैं। तो ये बहुत हिंदुस्तान में नहीं, संसार में ऐसा स्थान है जिस स्थान पर हम बैठे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पेड़ के लिए किसी ने हंसते हंसते प्राणों की आहुति दी है। वो एकमात्र स्थान वो है जहाँ अपन बैठे हैं, जहाँ हंसते हंसते प्राणों की आहुति दी, और उस स्थान पर आप सब लोग पधारे, आपको अभिनंदन है। मैं यहाँ पर अगर करें बात, तो जो पहली बार ये जो मंदिर बना है, मंदिर में करीब बनने में 5-7 साल 8 साल लगे, और अब मंदिर कंप्लीट हुआ है। होने के बाद में हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम दीप प्रज्वलित करते हैं, और उसके बाद में भगवान जम्बेश्वर की प्रतिमा रखते हैं, तस्वीर, और उसकी हम उस दीप को हमेशा अखंड ज्योत रहती है हमारे उसमें, और उसके हमारी ज्योति की प्रधानता है हमारे धर्म में। तो उसके अनुसार हम उसके पूजा पाठ करते हैं। तो ये कार्यक्रम पहली बार रखा है। 7 दिन तक लगातार कथा होगी, उसके बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और देश भर से लोगों को इसमें कार्यक्रम बुलाया है। तो ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है जिसमें सब लोग इसमें आएंगे। ऐतिहासिक मेला होगा, और ये स्थान जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि ऐतिहासिक स्थान है। और इसका जितना दूसरे मीडिया खासतौर से आपका जाओ तो वर्ड के कई आप देखो चैनलों पर तो कई बार इसका उल्लेख भी आता है, ऐसे स्थान कहीं नहीं है। तो ये खासतौर से विष्णु जाति के लोग जिन्होंने हंसते हंसते सन 1730 में, और एक आज तो हम लिटरेचर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, प्रिंट मीडिया हमारे सामने, लेकिन उस समय तो पर्यावरण की कोई चिंता ही नहीं करते। उस समय एक अनपढ़ महिला ने कहा, अमृता देवी विष्णु ने, कि सर साटे रोक रहे तो भी सस्तो जान, खर सर कट जाए और पेड़ बचता है समझे तो भी ये सस्ता सौदा समझो। ये ऐसा इतिहास में किसी ने नहीं कहा, किसी ने ऐसा किया भी नहीं। वो स्थान हमारा स्थान है, और इसके इस स्थान पर तो मैं मेरी ओर से मलकान सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि लगातार पिछले 20-25 दिनों से इस कार्यक्रम लगे हुए हैं, और इसको सफल बनाने में किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं करना बहुत मुश्किल काम है। बरसात का मौसम है, रोज बरसात आती है,
और उसके बाद भी विपरीत परिस्थितियों में भी इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं और उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए मेरी ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं इस समय यहाँ केजली गाँव यहाँ के सरपंच बैठे हैं, हमारे पूर्व विधायक महोदय बैठे हैं, श्याम जी की जरूरत होती है तो ये सब लोग खड़े हैं, स्वयंसेवक है, दिन रात यहाँ पानी पिलाना, दूसरा काम करना, तीसरा काम, सब उसमें लगे हुए हैं। उनको मैं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं सोलर के प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट खास तौर से बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर उस बेल्ट में लग रहे हैं जहाँ सबसे ज्यादा खेजड़ी के पेड़ है। कोई भी प्रोजेक्ट जब गवर्नमेंट का आता है तो उसमें प्रोविजन होता है कि वो 25% डेवलप में करेगा, पूरे पेड़ लगेगा, जितने पेड़ कटे उससे दुगने पेड़ लगेगा, ये प्रोविजन होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सोलर प्रोजेक्ट लग रहे हैं उनमें ऐसा प्रोविजन नहीं है। इसलिए खेजड़ी आज अभी हमारे छतरपुर में धरना चल रहा है, कभी कहीं धरना चल रहा है, कभी कहीं धरना चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि हम लोग इसके हम चाहते हैं कि एक खेजड़ी ऐसा पेड़ है जिसके नीचे आप अगर दूसरे कोई पेड़ के नीचे दूसरे ये बाजरी जवार कुछ नहीं हो सकती, आप खेजड़ी के जहाँ खेजड़ी उसके नीचे ज्यादा धान पैदा होता है, तो इसलिए इसको अच्छा इसको